एक विलक्षण घटना महाराज जी हम सुना रहे हैं प्रसाद की। अयोध्या जी में एक श्री रामानंद संप्रदाय की रसिक परंपरा का, श्री स्वामी अग्रजी की परंपरा का एक स्थान है, उसका नाम है बामन जी महाराज। उनके जो मूल आचार्य चरण थे उनको बामन जी महाराज कहते थे। देखने में ऐसे लगते थे एक साक्षात बामन भगवान है। बामन द्वादशी को जिस मुहूर्त में भगवान का प्राकट्य हुआ था उसी मुहूर्त में वे आचार्य प्रकट हुए थे। श्री किशोरी जी साक्षात बातचीत करती थी, सिद्ध सहचरी भाव था, नित्य सरयू स्नान करना, अष्टयाम सेवा करना, एक समय कनक बिहारी जी की झांकी लेना, हनुमानगढ़ी, हनुमान जी को राजा बनाए ना, तो राजा के यहाँ हाजिरी जरूरी है, तो हनुमान जी के सामने खड़े होकर युगल नाम सुनाना, अब फिर लौट के अपने स्थान में आ जाना, ये नियम था उनका। एक दिन उनकी निष्ठा की परीक्षा किशोरी जी ने ली। आप शयन के लिए पधारे किशोरी जी की सेज पे पौड़ाने के लिए, तो देखा श्री किशोरी जी का, विदेहराज नंदिनी जी का, श्री राम वल्लभा जी का मुखारविंद थोड़ा सा मलिन है, मुरझा गया। तो श्री बामन जी महाराज में, जय जय स्वामिनी, आज मुखारविंद पे थोड़ी सी मलिनता, क्या कोई कष्ट है? तो श्री किशोरी जी ने कहा, कछु मत पूछो, ठीक है हम, नहीं आप छुपाओ मत, मेरी शपथ है, मेरी सौगंध, सखी ऐसी तो बोलती हैं, मेरी शपथ है, आप छुपाओ मत। तो श्री किशोरी जी ने कहा, कल की एकादशी का विचार करके मैं सोच में पड़ गई हूँ। हमारा शरीर मिथिला का है ना, बिना महाप्रसाद के तृप्ति नहीं होती है, भात के बिना तृप्ति नहीं होती है। और उस जमाने की बात है, सैकड़ों साल पुराने की बात, तब महात्मा लोग फक्कड़ होते थे, कुछ शकरकंदी उबाल दी, अरवी उबाल दी, थोड़ा राम रस गुड़ रख दिया और थोड़ी छाछ रख दी, हो गया फलाहार। और कोई आजकल जैसी व्यवस्था हो ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि एकादशी कोई 56 भोग होते हैं। तो किशोरी जी बोली, कल एकादशी है, कल वही फलाहार का भोग लगेगा, इसकी हमको चिंता हो रही है। इतना सुनते ही बामन जी महाराज फूट फूट कर रो पड़े। बोले, स्वामिनी जी, हमारा किसी योग यज्ञ व्रत जप तप से प्रेम नहीं है, हमारा प्रेम तो आपसे है। आपका मुखारविंद खिला रहे तो करोड़ों एकादशी न्यौछावर है। और आपने कहा कि आप सुख पूर्वक सेज पे शयन करो, हम एकादशी को सबसे अधिक व्यंजन बनाएंगे। ओ महाराज, कई तरह की भुजिया, दाल, भात, और जो मिथिला का जो प्रसिद्ध व्यंजन है वो सब, कुम्हरौरी और अदौरी, धनौरी, कुम्हरौरी, जो कुछ भी व्यंजन मिथिला के होते हैं सब तरह के बनाए, और अचार, मुरब्बा, चटनी सब पधराया, और फलाहार भी बना, दोनों चीज़ बनी। आपने भोग धराया, प्रेम से पवाया युगल सरकार को, और पवाने के बाद संतों से कहा कि कोई बाध्यता नहीं है, आप लोगों के लिए फलाहार भी भोग लगा है, तुलसी दल पधराया गया है, जिनकी एकादशी में निष्ठा हो वो अवश्य एकादशी करें। पर हम तो जो युगल का अधरामृत है वही हम लेंगे, हमारा कोई व्रत का, हमारी नकल मत करना, लेकिन जिनको बाध्यता नहीं है, जिनको चाहिए महाप्रसाद पाना तो महाप्रसाद पाओ, एकादशी करना हो एकादशी करो। आपने तो तृप्त होकर जो ठाकुर जी के थाल में भोग धराया था वही प्रेम से पाया। कुछ उनके अंतरंग परिकर शिष्य थे, उन्होंने भी वही महाप्रसाद की निष्ठा से ही प्रसाद लिया, और देखा देखी करनी नहीं चाहिए। तो जिनकी निष्ठा भी परिपक्व नहीं हुई थी उन्होंने फलाहार ही लिया। कहीं भाई आचार्य का अनुकरण नहीं कर सकते हम, क्योंकि आचार्य तो आचार्य है। और उस जमाने की बात है महाराज जी, बिजली के समान, आग के समान अयोध्या में खबर फैल गई। आज के 60-70 साल पहले भी
टकसाल के विरुद्ध कोई साधु आचरण कर दे तो महाराज उसकी खैर नहीं। और कम से कम 300-400 साल हो गए होंगे, अयोध्या जी में हल्ला मच गया। बामन जी महाराज तो पता नहीं माथा खराब हो गया, उन्होंने एकादशी नहीं की। खूब कढ़ी भात दाल खीर और पुआ पूड़ी सब दुनिया भर का बनाया और खूब भोग लगाया, खूब प्रेम से खूब डट के पाया। कनक भवन दर्शन करने जब वो गए तो लोगों ने कहा कि इनको पूछो, इनका विरोध करो। तो जो अच्छे भजनानंदी रसिक संत थे उन्होंने कहा बामन जी महाराज की अवस्था इतनी ऊंची है कि हम लोग उनसे कुछ कह नहीं सकते। भजनानंद में महाराज जी भरे रहते थे। लाडली जी साक्षात जिनके साथ खेलें बातचीत करें उनका स्वरूप कैसा होगा, विचार कर सकते हैं। तो वहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब कनक भवन से दर्शन करके हनुमानगढ़ी दर्शन करने आए, वहाँ तो नागांव की फौज तू तड़ाक करके उनसे पूछा, अखाड़े वाले तो अखाड़े वाले, भाई हम लोग सिपाही हैं, तुमने कानून के विरुद्ध व्यवहार क्यों किया? आप कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े रहे। तो उन्होंने उनको पीटना शुरू किया। अब महात्मा तो महात्मा ठहरे, अब वो सब पहलवान बेहोश होके गिर गए। अरे बोले ज्यादा मत मारो, मर जाएगा बेचारा साधु, मर। दुबले पतले का शरीर तो था ही बामन जी का। और वो तो सब चले आए। आप उठे और उठ करके कुछ अपमान का अनुभव नहीं किया, सीधे स्थान में आ गए। तो किशोरी जी से बोले कि अब हम कुंज के बाहर नहीं जाएंगे, केवल सवेरे शरीर स्नान करेंगे, अब कुंज के बाहर नहीं जाएंगे, कनक भवन भी नहीं जाएंगे, हनुमानगढ़ी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें आपसे लेना देना, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं। लोग कुछ कह नहीं सकते थे, कौन क्या कहे। पर हनुमान जी को महाराज संध्या को दर्शन करते थे, वो संध्या को ही मारपीट हुई। और जब हनुमान जी की शयन हो गई तो महाराज जी हनुमान जी ने भीतर से द्वार बंद कर लिए। हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के 4 द्वार हैं आज भी मंदिर के, गर्भगृह के चारों द्वार हनुमान जी ने बंद कर लिए। हनुमान जी द्वार बंद कर लें तो खोलने की हिम्मत किसकी? पुजारियों को 2:30 बजे 2-2:30 बजे मंदिर में प्रवेश करना पड़ता है हनुमानगढ़ी में, रोज रात को 2-2:30 बजे। हनुमान जी बहुत कम सोते हैं, राजा है ना, राजाओं को कहाँ सोना मिलता है। सबको राजा बनो चाहे महाराजा बनो, सोना मुश्किल हो जाएगा। तो हनुमान जी को भी वहाँ कम सोने देते हैं, उनको जगाते रहते हैं, ज़्यादा कम सोते हैं हनुमान जी। 10-11 बजे तो शयन होती है और 2-2:30 बजे मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं पुजारी। पूजा की विधि बड़ी विलक्षण है हनुमान जी की। अब बहुत कोशिश करने पर भी द्वार नहीं खुला, हाहाकार मच गया। अयोध्या के साधु इकट्ठे हो गए, किसी प्रकार से द्वार नहीं खुला। तब आर्त स्वर में सबने हनुमान जी को पुकारा, प्रभु क्या बात है? तब हनुमान जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, बामन जी के संपूर्ण प्रहार को मैंने अपने श्रीअंग पर सहन किया है। तुम उनकी महिमा नहीं जानते हो। आज के बाद किसी को मेरे दर्शन कभी सुलभ नहीं होंगे। प्रायश्चित बताओ महाराज। बोले यहाँ से दंडोती करते हुए बामन जी के स्थान तक जाओ, पालकी में उनको बिठा कर लेके आओ, क्षमा मांगो। वे जो कुछ करते हैं वही विधि है और वो जो नहीं करते हैं वही निषेध है। उनके पीछे मत पड़ो। हनुमान जी की आज्ञा सबको स्पष्ट सुनाई पड़ी। सब प्रणाम करते हुए वहाँ गए। पर बामन जी तो बामन जी ठहरे। बोले राजा के यहाँ हम तो गरीब साधु हैं, पैदल चल के आए। कहते हैं हनुमान जी ने सबके देखते हुए उनको अंक में भर लिया, आलिंगन कर लिया। आज भी अयोध्या जी में बामन जी के स्थान में एकादशी नहीं होती है। फलाहार बनता है, जो लोग पहुँच गए एकादशी वाले उनको एकादशी, बाकी सब प्रसाद पाते। और महाराज जी वहाँ के आचार्य की नियमावली में लिख दिया गया, यहाँ का आचार्य पदार्थ ग्रहण नहीं करेगा, प्रसाद ही ग्रहण करेगा, प्रसाद ही ग्रहण करेगा।